आप लोग? और आशा करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग बहुत ही भले चंगे होंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का ब्लॉग। एक्चुअली आज मेरी छुट्टी है, सैटरडे और संडे 2 दिन मेरी छुट्टी है, तो मैं आज घर पे हूँ। और देखिए मेरा बेटा, पता है मैं आजकल ब्लॉग किस लिए नहीं बना पा रही हूँ, बस आयु के कारण। आयु जो है ना, वो अब उसे मैं और मेरे हस्बैंड बहुत कम टाइम दे पा रहे हैं ना, तो वो बहुत रोता है। तो इसी वजह से मैं ना अभी जितना भी मुझे टाइम मिलता है ना, तो मैं पूरा टाइम इसके साथ स्पेंड करती हूँ। तो इसी वजह से मैं ब्लॉग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ, क्योंकि बच्चों को संभालना एक माँ की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि मेरे से अच्छे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ। क्योंकि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ वो इतना गंदा एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, कि टाइम का वहाँ पे कोई है ही नहीं। आप जाने का तो है कि हाँ चलो इतने बजे आपको जाना है, लेकिन आना कितने बजे है ना, ये आपको पता नहीं होता। तो इसी वजह से मुझे बहुत गिल्टी फील होता रहता है। मैं जब आती हूँ ना, तो सच में मेरे पास जितना भी टाइम रहता है, मैं कोशिश करती हूँ कि बस मैं आयु के साथ स्पेंड करूँ। और अक्की अब बड़ा हो गया है, तो उसके लिए उतना टेंशन नहीं रहता है, उसे मैं समझा भी लेती हूँ, लेकिन ये अभी बहुत छोटा है। तो इसी वजह से मैं ना ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। बना तो लेती हूँ, बस एडिट नहीं कर पाती हूँ। तो इसी वजह से मैंने अभी थोड़ा सा कम ध्यान देना शुरू किया है। और आज छुट्टी थी, तो अभी ये खेल रहा था मेरे साथ, तो मैंने सोचा चलो अभी शुरू करती हूँ। और आयु के बर्थडे के दिन जो मैंने ब्लॉग बनाया था ना, ब्लॉग एक्चुअली बनाया था सही, लेकिन एडिट नहीं कर पाई मैं बहुत अच्छे से, क्योंकि ऑब्वियसली आप समझ ही रहे होंगे टाइम की वजह से। और आयु भी उस दिन बहुत ही परेशान था। मैं क्या बता रही हूँ ना आपको कि अभी हम लोग कम टाइम दे रहे हैं ना। देखिए अभी वो पापा के बारे में पूछ रहा है, कि वो हमेशा पापा मम्मी और मेरे से ज़्यादा ये मेरे हस्बैंड के बारे में पूछता रहता है कि पापा कहाँ है, पापा कहाँ हैं। एक्चुअली इसे पता है कि पापा ड्यूटी जाते हैं, तो अब तो वो बोलने भी लगा है। ये बता दिया ना, पापा ड्यूटी गए। पापा कहाँ है बेटा? आयु पापा ड्यूटी का। तो इसी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। और चलिए देखते हैं मेरे आयु को क्या क्या गिफ्ट मिली है, और क्या किस किस ने क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको, ये है आयु का स्टडी टेबल। क्योंकि आयु अब 2 साल अपना कंप्लीट कर चुका है, तो इसके लिए एक स्टडी टेबल, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को सजेस्ट किया था कि एक आयु के लिए स्टडी टेबल ले लीजिए, क्योंकि अपने भैया से वो लड़ाई करता रहता है स्टडी टेबल के लिए। एक्चुअली है तो पहले से भी 2 स्टडी टेबल था, लेकिन उसे पुराना नहीं चाहिए था। वो अक्की का नया स्टडी टेबल है, तो वो हमेशा लड़ाई करता था, नहीं ये स्टडी टेबल। तो मैंने कहा एक स्टडी टेबल उसके लिए ले लेते हैं। तो ये डोरेमोन वाला स्टडी टेबल उसके लिए लिया। और फिर इतना सारा, ओह माय गॉड, डेयरी मिल्क, पता पूरा डब्बा खरीदाया। और अभी मैं जैसे ही उठा रही थी ना, तो वो डब्बा खोल दिया, और देखिए पूरा डब्बा डेयरी मिल्क ये खरीदाया है। और उसके बाद ये गाड़ी, ये कम खेलता है, अक्की ज़्यादा खेलता है इससे। और ये रही इसकी बस। तो ये आयु को खिलौना से बहुत ज़्यादा प्यार नहीं है, हाँ अक्की को बहुत ज़्यादा, वो उसे खिलौना बहुत ही पसंद है। आयु को उतना नहीं पसंद है। वो अगर हम लोग घर पे रहते हैं, तो वो हम लोगों के साथ ही लगा रहता है। और अक्की अब बड़ा हो गया है, तो वो खिलौना से भी खेलता है, टीवी भी देखता है, लेकिन आयु को अभी कुछ भी नहीं, टीवी भी नहीं चाहिए। हाँ ये मोबाइल थोड़ा सा देखता है, लेकिन वो भी मेरे और मेरे हस्बैंड की प्रेजेंस में, वैसे नहीं। अगर हम दोनों नहीं रहते हैं ना, तो बिल्कुल नहीं देखता, बस पापा पापा मम्मी मम्मी यही करता है। और फिर एक उसके लिए एक साइकिल लिया है। ये है इसकी साइकिल ऑरेंज कलर की, क्योंकि हम लोग जब लेने के लिए गए थे ना, तो उसे ऑरेंज कलर ही पसंद आया। वो ऑरेंज को ऑन जॉन बोलता है। आयु अब सारा कलर पहचानता है ना, तो ऑन जॉन कह रहा था। तो फिर हम लोगों ने उसके लिए ऑरेंज कलर का एक साइकिल लिया। तो ये थी मेरे बेटे की। हाँ और एक चीज़ मैंने आपको दिखाना ही भूल गई। और ये देखिए, ये पता है जिस दिन हम लोग गए थे ना मार्केट, ये आयु का गिफ्ट खरीदने के लिए, टॉय वगैरह, तो उस दिन ना अक्की को ये ना बॉटल पसंद आया। तो वो कहता है मम्मी आयु के लिए एक बॉटल ले लो। तो मैंने बोला ठीक है ले लेते हैं। तो ये आयु की तरफ से, अक्की की तरफ से ये बॉटल है। जब बॉटल उसने लिया ना, तो मैंने बोला लंच बॉक्स क्यों छोड़े, तो प्लास्टिक तो मैं यूज नहीं करती, तो उसके लिए एक छोटा सा लंच बॉक्स भी मैंने ले लिया। और इसके अलावा
एक ऑर्डर किया हुआ है आयु के बैग का, वो बच्चों का जो बैग होता है वो अभी तक वो आया नहीं है। ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो डिलीवरी डेट एक्चुअली हम लोगों ने बहुत देर से ऑर्डर किया, तो डिलीवरी डेट अभी आई नहीं है। वो जब आएगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आयु को इतना ढेर सारा गिफ्ट मिला जो कि घर के लोगों ने ही दिया। घर के लोगों में मेरे हस्बैंड ने ही सारा परचेज किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। तो ये था आयु के गिफ्ट का कलेक्शन। और अब आयु का बर्थडे तो चला गया, अब नेक्स्ट देखती हूँ नेक्स्ट जो आने वाला है वो मैं सेलिब्रेट कर पाती हूँ या नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है बच्चों को। और जब बच्चे इतने छोटे हो ना, तो क्या खाना है? चॉकलेट खाना है? चाहिए? मैं आपको दिखाती हूँ वो कर क्या रहा है टॉफी के साथ। देखिए देखिए तो देखा ना आपने। तो ये था आयु का गिफ्ट कलेक्शन। अब नेक्स्ट आपको दिखाऊंगी। आज देखिए आज छुट्टी का दिन है, तो मैं सोच रही हूँ कि शाम में कुछ बनाऊँ, क्योंकि आज हस्बैंड भी आ जाएंगे। शाम में तो नहीं आएंगे, देर तो हो ही जाएगी उनको आने में, लेकिन मैं सोच रही हूँ, अभी सोच रही हूँ, पता नहीं बना पाऊंगी या नहीं। तो देखती हूँ कुछ नाश्ता बनाऊंगी तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बनी रहिएगा आज के ब्लॉग में। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और कुछ भी आप कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसे मैं आगे बढ़ूँ। हाँ, ये बात सही है कि टाइम की कमी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन हाँ कुछ सजेशन वगैरह मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगी कि उसे मैं फुलफ़िल करूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी पीछे बैकग्राउंड में आपको अंधेरा दिख रहा होगा, क्योंकि चंदन और अक्की दोनों सोए हुए हैं और मैंने लाइट ऑफ कर दिया है। अभी शाम होने वाली है, अभी 6 बज रहे हैं। यहाँ तो लेट से शाम होती है, तो शाम होने वाली है। तो मैं चलूँ अब, उन लोगों को तो अभी नहीं जगाऊंगी। 7 o'clock के पहले मुझे उसे जगाना नहीं तो पढ़ाई नहीं करेगा। और मुझे आज आकर्ष को मुझे ही पढ़ाना होगा। और आकर्ष पता बहुत बदमाशी करता है अभी पढ़ाई करने में। पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन अभी आजकल बहुत बदमाशी करता है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको नाश्ता बनाने के टाइम में, शाम का नाश्ता। इसमें कल ही मैंने प्लान कर लिया था कि जो वीकेंड आने वाला जो वीकेंड है ना, उसे मैं सबके लिए सबके पसंद का खाना बनाऊंगी। तो सबसे पहले बच्चों से शुरुआत करती हूँ। और सारे बच्चों को मैगी सबसे ज़्यादा पसंद होती है। मेरे बच्चों को भी मैगी बहुत पसंद है। मैं तीनों बच्चे बहुत ही अच्छे से खा लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मैगी बनाती हूँ तो खूब सारा सब्ज़ी डाल देती हूँ, ताकि ये हेल्दी हो जाए बच्चों के लिए। वो सब्ज़ी भी खा लेंगे और फिर मैगी भी खा लेंगे, तो टेंशन नहीं लगा रहेगा। तो फिर इसलिए मैं जब भी बनाती हूँ ढेर सारा सब्ज़ी डाल देती हूँ। तो सब्ज़ी में मैंने और सारा चीज़ सब्ज़ी में अवेलेबल था, जो कि हम लोग मैगी में जनरली डालते हैं। तो मैंने सारा सब्ज़ी डाल के और फिर एकदम से टेस्टी वाला मैगी बच्चों के लिए बना दिया। और बच्चे बड़े खुश हैं कि आज एक्चुअली क्या हुआ था कि आयु के बर्थडे के दिन मैंने सोचा था कि बनाऊँगी, लेकिन उस दिन क्या हुआ, दोनों बच्चों ने देर से जगा था, तो मैंने उस दिन नहीं बनाया था। इसलिए फिर आज सोची कि नहीं, आज बना देती हूँ उन लोगों के लिए। आज मेरे पास टाइम है, तो फटाफट मैं ना सवेरे बच्चों को नहला धुला दिया और फिर ना उन लोगों के लिए नाश्ता बनाने के लिए आ गई हूँ। और अभी मेरा नहाना धोना हुआ नहीं है। बच्चों को पहले दे दूँगी, उसके बाद फिर अपना नहाना धोना करूँगी। और आज पता है क्या, आज पूरे दिन मेरी छुट्टी है ना, तो मैंने प्लान किया है कि सबकी पसंद का कुछ ना कुछ ज़रूर बनाऊँगी। तो सबकी पसंद का ध्यान सोचा है रखूँगी। देखते हैं आगे आगे क्या क्या करती हूँ। अभी तक तो अभी शुरुआत तो अच्छे से हुई है। शुरुआत तो मैंने बच्चों की पसंद की है। तो तीनों बच्चों को बहुत ही पसंद है मैगी। और चंदन तो पता है, जब ग्रॉसरी ऑर्डर होता है ना, तो एकदम से याद दिलाता है कि चाची मैगी ऑर्डर कर दीजिएगा। तो चलो बेटा, कुछ तो बोला, तो फिर इसलिए। और फिर मैं और मेरे हस्बैंड खाएंगे रोटी और सब्ज़ी। और सब्ज़ी मुझे बनानी नहीं है, क्योंकि कल की सब्ज़ी बची हुई है। आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनी थी, वो मैंने ज़्यादा बना लिया था, तो कल की सब्ज़ी बची हुई है। तो मैं और मेरे हस्बैंड कल वाली सब्ज़ी और रोटी में गरम गरम बनाऊंगी, तो हम लोग यही खाएंगे। और बच्चे खाएंगे मैगी। तो बस बच्चों का मैगी बन के हो गया है रेडी।
और फिर अभी रोटी नहीं बनाऊंगी, पहले मैं नहा धो के पूजा पाठ कर लूँगी, उसके बाद रोटी बनाऊंगी। तब तक मैं भी नहा लूँगी और हस्बैंड भी नहा लेंगे। तो फिर नहाने के बाद ही हम लोग खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, कुछ भी खाते हैं। कि एक्चुअली हमारे यहाँ है ना कि नहाने से पहले मीन्स कुछ भी खाया नहीं जाता है, तो हम लोग नहा धो के पूजा करके उसके बाद ही खाते हैं। और आज छुट्टी का दिन है, तो अब इसलिए कि पूजा अच्छे से करेंगे, क्योंकि और दिन तो टाइम कम रहता है, इसलिए पूजा सही से हो नहीं पाती जल्दी जल्दी में। और जिस दिन छुट्टी रहती है तो उस दिन थोड़ा सा मैं रामायण भी कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन 2-4 पेज ज़रूर पढ़ लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड तो रोज़ पढ़ते हैं, उनको तो पूजा में बहुत अच्छा मन लगता है, तो वो रोज़ करते हैं। लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है, तो मैं नहीं करती हूँ। और तीनों बच्चों का प्लेट मैंने लगा दिया है। अब तीनों बच्चों को जैसे ही मैं आवाज़ दूंगी, तीनों आ जाएंगे दौड़ के। तो क्योंकि तीनों बच्चों को तीनों बच्चों नहीं, सब बच्चों का फेवरेट होता है मैगी। तो आ गया है तीनों बच्चे खाने। और देखिए मेरा आकर्ष, उसे कुछ भी दो ना खाने, वो मम्मी को खुद से दोगे? खाता ही नहीं है। इससे बहुत अच्छा आर्यन से। मम्मी तुम्हें देती है ना बैट। अरे वहाँ पे कौन बैठता है? आयु वहाँ पे नहीं बैठते, उतरो। उतो आ जाओ, चलो घूमने चले। हाँ, क्या लेना है बाबू को? इधर देखो, बाबू को क्या चाहिए? पापा। अरे अरे अरे, आई चीची चीची, आयु आयु, किसको ये एलिफेंट को पानी पिला दिए? हाँ, थोड़ा सा मम्मी, अरे अरे अरे, एलिफेंट को पानी पिला दिया। मम्मी को थोड़ा सा दो। अरे एलिफेंट पानी पी लिया? हाँ, तुम पानी पिए? आयु पानी पिया? आयु, अरे अरे, कौन पानी पिएगा? एलिफेंट पिएगा या आयु पिएगा? एलिफेंट कहाँ है? एलिफेंट सो गया? उठाओ एलिफेंट को। उठ गया? अरे फिर सुला दिया। उठा लो उठा लो उठा लो। अरे आयु भी सोएगा एलिफेंट के साथ? अरे अरे अरे, उठ। क्या पी लिए? अब आयु एलिफेंट, एलिफेंट सो गया? उठाओ एलिफेंट को, शाम हो गया, बोलो उठो एलिफेंट। उठाओ एलिफेंट को, उठाओ उठाओ उठाओ। उठा लो, अभी सोने का टाइम खत्म हो गया, उठाओ। सोया है? तुम भी सोओगे? हाँ, कहाँ सोओगे? यहाँ सोओगे? मम्मी तुम्हें बेड में नहीं सुलाती? बेड पे नहीं सुलाती बाबू को? चो उठ गया। किस्सू कर दो एलिफेंट को, किस्सू कर दो, किस्सू कर दो। अरे वाह, तुम्हारा फ्रेंड है ये? फिर सुला दिया उसे। जगा दो, जगा दो, जगा दो, जगा दो, जगा दो। और अभी हो गई है शाम, तो शाम को मैं आ गई हूँ किचन में थोड़ा सा नाश्ता बनाने के लिए। बच्चे के भी उठने का टाइम हो गया है, तो सब लोगों को थोड़ा सा नाश्ता चाहिए। और नाश्ता मेरे घर में शाम का बहुत ही कम बनता है, जिस दिन मेरी छुट्टी होती है उसी दिन बनता है। तो आज मैं बना रही हूँ, आज मैंने सबकी पसंद का ध्यान रखा है, तो शाम का नाश्ता मैं अपने हस्बैंड के पसंद की बना रही हूँ। उन्हें बादाम फ्राई और फिर चूड़ा बहुत ही पसंद है, उसके साथ अगर पकौड़ी हो जाए या भज्जी हो जाए तो फिर बहुत मज़ा ही आ जाता है। तो फिर आज मैंने सोचा कि नहीं, सबके पसंद की कुछ ना कुछ बनाऊंगी। तो पहले मॉर्निंग में बच्चों की पसंद की बनाई, जो कि आपने देख लिया, और फिर
लंच में मैंने अपनी पसंद की बनाई थी कढ़ी चावल, जो कि मैंने सूट नहीं किया। और अभी शाम का जो नाश्ता है वो हस्बैंड की पसंद की बनेगी, उन्हें बहुत पसंद है ये। तो वो भी आने वाले हैं, एक्चुअली वो 7 o'clock के बाद ही आएंगे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखूँगी पहले से तो सही रहेगा। और वो जब आएंगे तो भजी बना लूँगी और फिर सब लोग नाश्ता कर लेंगे। तो मेरा भी नाश्ता लगभग बन के रेडी हो गया। मैंने चूड़ा फ्राई कर लिया, बादाम फ्राई कर लिया, और ये हमारे बिहार में मैक्सिमम घर में शाम के टाइम में यही नाश्ता होता है। तो ये सब तैयार हो गया, बस में मुझे भजी तलना है। तो पहले मैं बच्चों के लिए तल लेती हूँ, उसके बाद फिर अपने लिए और हस्बैंड के लिए तलूँगी। वैसे मेरे बच्चे खाते हैं नहीं, चंदन खा लेता, चंदन बड़ा है तो वो खा लेता है, उसे मैं कुछ भी देती हूँ तो वो खा लेता है। आकर्ष थोड़ा सा नौटंकी करता है, अभी वो बहुत छोटा है, समझाती भी हूँ लेकिन कुछ चीज़ों में वो नई बात मानता है। तो खाने में वो बिल्कुल भी बात नहीं मानता है, उसे खाने में बहुत कम रुचि है। अभी तक इतना बड़ा हो गया लेकिन उसे खाने तक नहीं आता है। बहुत कोशिश करती हूँ कि उसे मैं खुद से खाना सिखाऊं, लेकिन नहीं खाता। घंटों घंटों खाना पड़ा रहता है लेकिन वो ना खुद से खा नहीं सकता। तो एक तरफ मैंने बच्चों को देने के लिए दूध चढ़ा दिया है और दूसरी तरफ मैं भजी तल रही, हस्बैंड भी आ गए हैं। तो अब सब लोग नाश्ता करेंगे और मैंने थोड़ा सा 2 मिर्ची जो है वो फ्राई करके और फिर ना चूड़ा फ्राई में डालने के लिए मिला दिया है, ताकि थोड़ा सा क्या बोलते हैं स्पाइसी टेस्ट आए। वैसे तो चूड़ा फ्राई में बहुत सारी चीज़ आप डाल सकते हैं, धनिया पत्ती वगैरह रहती है तो उसे आप फ्राई करके डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन मैं उतना कुछ नहीं करूँगी, बस जल्दी जल्दी मुझे बनाना है क्योंकि टाइम वैसे ही लेट हो गई है। 7:10 हो रहा था शायद उस समय, और फिर आकर्ष को पढ़ाना भी था। तो मैं जल्दी फटाफट जल्दी से बना के और सब लोगों को नाश्ता मैंने दे दिया। उसके बाद आकर्ष को बिठाया पढ़ने के लिए, और फिर मुझे नहीं लगता कि रात में बच्चे खाएंगे और हम लोग भी शायद ही खाएंगे। और जो बची हुई थी ना क्या बोलते हैं, थोड़ी सी बेसन जो है वो बच गई थी, तो मैंने उसका ना बेसन भुर्जी बना दिया। तो सब लोगों का आज रात का खाना मुझे लगता है कि स्किप हो जाएगा, क्योंकि अभी इतना हैवी नाश्ता करने के बाद कोई नहीं खाएगा। तो बस मेरी भजी बन के तैयार हो गई है और ये बेसन भुर्जी भी बन के तैयार हो जाएगी। और एक साइड मैंने दूध चढ़ा दिया है, तो बच्चों को दूध दे दिया है, बच्चे दूध पी लेंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे, उसके बाद आकर पढ़ाई करेगा और फिर मैं बनाऊंगी चाय। तो चाय आज कुछ मतलब छुट्टी का दिन है ना, तो अब इसलिए कि मुझे भी पीना पड़ेगा, क्योंकि हस्बैंड बहुत ज़िद करने लगते हैं, उन्हें अकेले चाय पीना अच्छा नहीं लगता। तो वो कहते हैं कि कम से कम छुट्टी के दिन तो साथ दे दिया करो। तो फिर कभी कभी मैं उनकी बात मान लिया करती हूँ, तो इसलिए आज चाय बनेगी दोनों लोगों के लिए। तो बस मेरी तो तैयार हो गई, शाम का नाश्ता तो मेरा तैयार हो गया, और आप लोग भी जल्दी आ जाइए और नाश्ता कर लीजिए। तो ऐसे जब नाश्ता बनाएंगे ना तो देख के ही खाने का मन हो जाएगा। वैसे मैं बहुत कम बनाती हूँ, आप लोगों को पता ही है, लेकिन हाँ जब भी टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ ज़रूर बनाऊँ। सारा नाश्ता मैंने बना लिया, अब जा रही हूँ सब लोगों को नाश्ता देने के लिए। और जिस दिन मेरी छुट्टी रहती है उसी दिन मेरे घर में शाम का नाश्ता बनता है। तो ये मैंने बना लिया है बेसन की भुर्जी, और ये भजी, और ये है मेरा चूड़ा और बादाम फ्राई, जो कि बिहार में शाम के नाश्ते में ये बहुत ही फेमस है। तो चलिए अब हम जाते हैं नाश्ता करने के लिए, और फिर उसके बाद चाय बनाऊंगी। तो फिर चाय बना के फिर आज तो मज़ा ही आ जाएगा, नाश्ता उसके बाद इलायची वाली चाय। तो चलिए चलती हूँ, नाश्ता सबको देती हूँ।
आज बहुत सारा काम किया। पूरा कपड़ा का जो सेक्शन था ना हम लोगों का डेली यूज का, वो सब मैंने ठीक किया, लेकिन वो सब मैंने शूट नहीं किया है। तो चलिए मिलती हूँ कल आपसे एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और मिलती हूँ कल आपसे एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।